ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक वर्ष फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्राचीन समय से हम महाशिवरात्रि का त्योहार पर्व मनाते चले आ रहे हैं। इस बार महाशिवरात्रि का यह पर्व 15 फरवरी दिन रविवार को हम मनाने वाले हैं। चूँकि चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी दिन रविवार संध्या 5:04 से उदय हो जाएगी और 16 फरवरी 5:34 पर चतुर्दशी तिथि का अस्त होगा। जब किसी तिथि का उदय होता है उसी दिन हम उस तिथि से संबंधित पर्व और त्योहार मनाते हैं। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी दिन रविवार को मनाया जाएगा। रात अर्धरात्रि 12:09 से लेकर 12:59 तक का जो समय है उसको कहते हैं निशिता काल। वह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह 50-51 मिनट का समय अति से महत्वपूर्ण है। जो भाई बहन भी ऐसा चाहते हैं कि उन पर भगवान शिव की विशेष अनुकंपा हो, वह इस निशिता काल में जो भी पूजा पाठ प्रार्थना ध्यान इत्यादि मंत्र जाप इत्यादि करते हैं करें तो अति से लाभ होगा। प्राचीन काल से बहुत सारे विधि विधान भगवान शिव की पूजा प्रार्थना के चले आ रहे हैं। आपको जो रुचे आप उस विधि विधान के साथ इस समयावधि में भगवान शिव के उस निराकार स्वरूप का ध्यान करके सदैव के लिए भगवान शिव से सूक्ष्म तल पर जुड़ जा सकते हैं। आदरणीय मित्रों, इससे पिछली चर्चा में मैंने भी एक बहुत अद्भुत चमत्कारिक विधि आपको बताई थी। कैसे आप यदि सांसारिक व्यक्ति हैं अपने जीवन में आने वाले संकटों को भगा सकते हैं और शुभ का आपके जीवन में आगमन हो उसके लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, एक विशेष विधि के अनुसार जो मैंने जस्ट इससे पिछली चर्चा में की है। आज भी मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र आपको बताने जा रहा हूं। मंत्र तो बड़ा प्राचीन है। आज भी मैं एक शास्त्रोक्त प्राचीन मंत्र आपको बताने जा रहा हूं, जिस मंत्र को आप निशिता काल में शुरू करेंगे और 90 दिनों तक प्रतिदिन फिर प्रातः काल उस मंत्र का विधि विधान के साथ उच्चारण करेंगे तो उस मंत्र के संबंध में कहा जाता है कि यह सभी प्रकार की उन्नति आपको प्रदान करता है। जिन क्षेत्रों में भी आप अपने जीवन में उन्नति चाहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग क्षेत्र में कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग लाभ और हानि की परिभाषा है, जो आप निशिता काल में शुरू करेंगे और फिर प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले स्नान ध्यान इत्यादि करके 90 दिनों तक निरंतर सर्व उन्नति कारक मंत्र का उच्चारण करेंगे तो आपके जीवन में जिस क्षेत्र में भी आप कार्य करते हैं उन सभी क्षेत्रों में उन्नति प्राप्त होगी। चाहे आप एक किसान हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप नौकरी वाले हैं, चाहे आप दुकान चलाते हैं, जो भी आपका उद्योग है उन सभी कार्यों में आपको उन्नति मिलेगी। 15 फरवरी को रविवार का दिन है, 16 फरवरी को सोमवार का दिन है और महाशिवरात्रि की जो तिथि है, महाशिवरात्रि का जो पर्व है वह 16 तारीख संध्या 5:34 तक रहने वाला है। शास्त्रों में जो भगवान शिव का उन्नति कारक मंत्र बताया गया है उसकी शुभ शुरुआत हमें सोमवार के दिन करनी होती है। 15 फरवरी में अर्धरात्रि में निशिता काल शुरू हो रहा है और निशिता काल सोमवार के दिन शुरू हो रहा है।
चूंकि 12:09 से लेकर 12:59 तक निशिता काल है, इसलिए इस समय को आप न चुकें। करना क्या है? सर्वप्रथम 5 मुखी रुद्राक्ष की एक माला भगवान शिव की एक पत्थर की या किसी धातु की 5 इंच के अंदर अंदर मूर्ति, यानी कि 1 इंच से लेकर 5 इंच ऊंची एक छोटी सी भगवान शिव की मूर्ति, एक अपने बैठने के लिए कुशा का या प्योर उलन का आसन। 3 चीज आपने स्पेशली खरीद के लानी है। वापस से दोहरा देता हूं, एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला, एक 5 इंच के अंदर अंदर भगवान शिव की मूर्ति, चाहे वह पत्थर की हो या किसी धातु की हो, एक अपने बैठने के लिए आसन, आसन या तो ऊन का हो, प्योर उलन, या फिर कुशा का हो। ये तीनों चीजें आपको पूजा सामग्री बेचने वाले के यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। आप पहले से ही इन तीनों चीजों को खरीद के ला के रख लें। दिन भर आपने भगवान शिव की जिस प्रकार से सदैव से आप पूजा प्रार्थना करते चले आ रहे हैं, व्रत इत्यादि करते चले आ रहे हैं, बिल्कुल आप वैसे ही करें। भगवान शिव को दिन में मंदिर जाएं, जल अर्पित करें। जो भी आप जिस विधान से भी आप आज तक पूजा प्रार्थना करते चले आ रहे हैं महाशिवरात्रि को भगवान शिव की, आप अपने उस विधि विधान से पूजा प्रार्थना कर लें। 15 फरवरी को मध्य रात्रि में 12:09 पर आप किसी एकांत कक्ष में, जो आपके घर में बिल्कुल एकांत कोना हो, जो एक आसन आप अपने लिए खरीद कर लेकर आए हैं, उस आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। एक तांबे के लोटे में जल भर लें। यदि आपके पास गंगा जल है, थोड़ा सा उसमें गंगा जल डाल लें। यदि गंगा जल नहीं है तो 2-3 तुलसी के पत्र डाल लें। अपने सामने भगवान शिव की मूर्ति को स्थापित करें। उंगली को डुबा के लोटे में और भगवान शिव पर उस जल को, भगवान शिव की मूर्ति पर उस जल को छिटे। उसके बाद एक त्रिपत्र बेलपत्र अखंडित डंठल सहित उस पवित्र जल में डुबाएं और भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर, सिर के ऊपर आप उसको अर्पित कर दें। अगरबत्ती जलाएं, धूप जलाएं, एक घी का दीपक जलाएं। रुद्राक्ष की माला जो आप पहले से खरीद के लाए हैं, उस रुद्राक्ष की माला पर भी जो आपने पवित्र जल तैयार किया है उसके छींटे मारें, डुबा के उस पर छींटे मारें और भगवान शिव के इस सर्व उन्नति कारक मंत्र का 108 टाइम उच्चारण करें। और यह सारी ही क्रिया आपने 15 फरवरी मध्य रात्रि 12:09 से शुरू करनी है और 12:59 के अंदर अंदर इन क्रियाओं को पूरा कर लेना है। जिस कोने में आप भगवान शिव की इस मूर्ति को स्थापित करेंगे, वह कोना पहले से ही आप इस अनुरूप सोच के चलें कि 90 दिनों तक प्रतिदिन आपने भगवान शिव के सर्व उन्नति कारक मंत्र का 108 टाइम उच्चारण करना है। तो 90 दिनों तक वह कोना आपके लिए सुरक्षित रहे, वैसा कोना ही आप अपने घर में चयनित करेंगे और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ के यह सारा कार्यक्रम करेंगे। जब अभी मैं भगवान शिव के सर्व उन्नति कारक मंत्र को आपके समक्ष दोहराऊंगा, आप स्क्रीन पर भी चलता हुआ देखेंगे, ताकि आप स्क्रीन पर चलता हुआ मंत्र देखकर अच्छे से नोट कर सकें। क्योंकि मेरे उच्चारण करने में, आपके समझने में हो सकता है कोई फर्क हो जाए, इसलिए जो सामने लिखा हुआ है स्क्रीन पर उसी को आप मानेंगे। मेरे उच्चारण करने में हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, हो सकता है कुछ आपको समझ में ना आवे, किसी शब्द
का उच्चारण आप दूसरे प्रकार से महसूस करें। सामने जो स्क्रीन पर चल रहा है वह एक्यूरेट वह मंत्र चल रहा है जो आपने उच्चारित करना है। मंत्र को उच्चारण आप मन ही मन करेंगे, जोर से बोल के नहीं करेंगे। मंत्र इस प्रकार है, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तंजो रुद्र प्रचोदयात्। इस मंत्र को शिव गायत्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस मंत्र का आपने 108 टाइम उच्चारण करना है। इसके बाद प्रतिदिन सूर्योदय से पहले पहले स्नान इत्यादि करके जो मित्र भी इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उनको 90 दिनों तक इस मंत्र का पालन करना है। पालन कैसे करना है? उनको प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के पहले जगना पड़ेगा। स्नान इत्यादि करके प्रतिदिन 108 टाइम धूप दीप इत्यादि जलाकर भगवान शिव के इस सर्व उन्नति कारक मंत्र का उच्चारण करना होगा। 90 दिन में यह मंत्र आपके पास सिद्ध हो जाएगा। प्रतिदिन नया जल तैयार करना है। यदि गंगा जल है तो 2 बूंद गंगा जल डाल लेना है तांबे के लोटे में, बाकी जल में मिला देना है, नहीं तो तुलसी के पत्ते डाल लेना है। प्रतिदिन आपने भगवान शिव की मूर्ति पर 5 उंगली डुबाकर जल छींटना है। एक बेल पत्र को लोटे में डुबा के भगवान शिव की मूर्ति के ऊपर अर्पित करना है। प्रतिदिन एक पत्र अर्पित करते चले जाना है और जो लोटे का जल है उसको अपनी छत पे आपने किसी एक कोने में प्रवाहित कर देना है, या यदि कोई गमला आपके घर में है या कोई पौधा आपके आंगन में है उस पौधे को सींच देना है, या पीपल वृक्ष को सींच देना है, या भगवान भास्कर को ही जल अर्पित कर देना है। ताकि जो बेलपत्र इत्यादि इकट्ठे होते चले जाएंगे 90 दिनों तक, उनको वहीं इकट्ठे होते चले जाने देना है। इस प्रकार से प्रतिदिन आपने एक पत्ता अर्पित करना है और 108 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करना है। आदरणीय मित्रों, सर्व उन्नति कारक मंत्र के विषय में शास्त्रों में उल्लेखित है कि जिस घर में 90 दिनों तक किसी व्यक्ति के द्वारा सर्व उन्नति कारक मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से किया जाएगा, उस व्यक्ति के पास तो यह मंत्र सिद्ध हो ही जाएगा, परंतु उस परिवार में भी, उस घर में भी किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई, कोई परेशानी दूर दूर तक भी अब आ नहीं सकती, टिक नहीं सकती। उस घर में रहने वाले सभी प्राणियों को आपके द्वारा 90 दिनों तक प्रतिदिन उच्चारित इस मंत्र का लाभ मिलेगा। चूँकि आपके घर का आभा मंडल चेंज हो जाएगा, उस आभा मंडल में जो भी प्राणी प्रतिदिन रह रहे हैं आपके घर में, उन सब की बुद्धि विवेक एक अलग प्रकार से चेंज हो जाएगा, क्योंकि उनके भीतर भी ऊर्जा के तल बदलने शुरू हो जाएंगे। आपके समस्त परिवार में जो व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है उसी में उसको उन्नति मिलनी शुरू हो जाएगी। नए नए आपके लिए नए नए पथ खुलेंगे, जिससे आपके जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति आएगी। जब 90 दिन आपको इस प्रयोग को करते हुए हो जाए, तब आप भगवान शिव की उस मूर्ति को और वह सभी पत्र, जो बेलपत्र 90 है आपने इकट्ठे कर लिए हैं, बेलपत्र आपके यहाँ इकट्ठे हो गए हैं, वह सब सूख चुके हैं। 90 दिन बाद उन सभी बेलपत्रों को इकट्ठा करके एक वस्त्र में बांध लें। जो आपके घर में एक पूजा का कोई स्थान आपने बना रखा होगा, 90 दिन के बाद भगवान शिव की इस मूर्ति को वहाँ से उठा के वहाँ स्थापित कर दें और उसी पूजालय में आप वह 90 बेलपत्र जो इकट्ठे हो गए हैं उनको भी एक वस्त्र में, साफ स्वच्छ वस्त्र में लपेट के अपने उस पूजालय में रख दें। जब कभी कोई ऐसा पवित्र दिन आवे, किसी पवित्र नदी में स्नान करने आप जावें, तब आप वह सभी बेलपत्र इकट्ठे करके पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। रुद्राक्ष की माला जिस पर आपने 90 दिनों तक
प्रतिदिन 108 टाइम सर्व उन्नति कारक मंत्र का उच्चारण किया है, उस माला पर वह मंत्र सिद्ध हो गया है, आपकी श्वासों में सिद्ध हो गया है। उस माला को भी आप सुरक्षित एक ऊनी वस्त्र की छोटी सी एक पॉकेट बनवा लें, उस पॉकेट में संभाल के रख दें। चूँकि ऊनी वस्त्र की थैली यदि आप बनवाएंगे, उसमें माला को रखेंगे, तो उस माला पर जो आपने मंत्र उच्चारण किया है, वह जो आपके मंत्र की शक्ति को ऑब्जर्व कर ली है, उसकी वह शक्ति कभी भी समाप्त नहीं होगी। चूँकि ऊनी वस्त्र से बनी हुई जो थैली है, वह किसी भी बाहरी ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश नहीं देती है। यही उसकी खूबी है कि वह बाहरी किसी भी ऊर्जा को अपने को भेदने नहीं देती है। कोई भी ऊर्जा उसको भेद के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, वह उससे टकरा के वापस लौट जाती है। इसलिए कभी भी जब तक आप उस ऊनी वस्त्र की थैली में उस माला को सुरक्षित रखेंगे, तब तक आपकी उस माला की शक्ति कभी भी क्षीण नहीं हो सकती। यदि आप के लिए संभव हो तो प्रतिदिन आप सुबह सूर्योदय के समय इस उन्नति कारक मंत्र का 11 टाइम उच्चारण करके उस माला पर और वापस माला को सुरक्षित रख दे। वह माला जब तक आपके घर में सुरक्षित रखी है, तब तक अब आपके घर में उन्नति आने से कोई रोक नहीं पाएगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री राम।